हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 है प्रायिकता की वन शॉट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मुझे दो चीज़ बतानी है। देखो, यहाँ पर मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं एनसीईआरटी के अलावा। इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता दूँ, एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसे मैंने टिक मार्क कर रखा है और एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है। लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है, ठीक है। मैं तो कहूँगा इस वीडियो से भी ज़्यादा ज़रूरी एनसीईआरटी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, तीन टॉपिक हैं जिन तीनों टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। पहला टॉपिक है स्वतंत्र घटना, ठीक है। इस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, स्वतंत्र घटना हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा बेज प्रमेय, इस टॉपिक पे भी आपका प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा सहप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिन पे प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। आपका हाई स्कोरिंग चैप्टर है। ये तीन टॉपिक है जिन पे प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस वीडियो में ना के बराबर रखे हैं। लेकिन एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बार बार बोल दे रहा हूँ, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो मैं बोलूँगा सिर्फ यही वीडियो देखो यहीं से प्रश्न आ जाएगा। मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भला सोचूंगा। तो मेरे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये चीज़ आप ज़रूर पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद ये वीडियो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार एग्जाम में आते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हम 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, इस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे वीडियोज़ में। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाता है। हमको क्या दिया है, हमको दिया है प्रायिकता ए का दुगुना, क्या दे रखा है, 5/13 दे रखा है, ठीक है। तो प्रायिकता ए क्या हो जाएगी, ये दो गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 5/26। फिर हमें क्या दे रखा है, प्रायिकता बी। हमको प्रायिकता जो बी दे रखी है वो हमें दे रखी है 5/13। क्या दे रखा है, 5/13। उसके साथ साथ हमें पी ए बट्टा बी दे रखा है। प्रायिकता सप्रतिबंध सप्रतिबंध प्रायिकता दे रखा है ए और बी की, वो हमें दे रखी है 2/5, ठीक है। ए यूनियन बी हमें निकालना है, प्रायिकता ए यूनियन बी हमें निकालना है। अगर ए यूनियन बी हमें निकालना है तो हमें इंटरसेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या हमें प्रायिकता ए इंटरसेक्शन भी पता है? नहीं पता, तो वो चीज़ हमें पहले निकालनी पड़ेगी। हमारे पास क्या है, चूंकि प्रायिकता ए बट्टा बी हमको दे रखा है 2/5, इसका सूत्र क्या होता है, प्रायिकता ए बट्टा बी है तो ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में आ जाएगा बी, ये हमें दे रखा है 2/5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो गुणे में है, सॉरी भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो पी बी का मान हमारे पास क्या है, 5/13, ठीक है। 5 से 5 कटा, आंसर आ गया 2/13। आंसर तो नहीं आया, ये इंटरेक्शन भी हमें मिल चुका है। अब आ जाओ जो चीज़ हमें निकालनी है। अब हम आ जाते हैं पी ए यूनियन बी, जिसका सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पी ए हमें दे रखा है 5/26, पी बी हमें दे रखा है कितना, 5/13, और ये हमें मिला है 2/13। लॉसअप आ जाएगा 26, 26 एकम 26, 1 पंजे 5, 13 दूनी 26, 2 पंजे 10, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 15 माइनस 4 बट्टे में 26, आंसर आ जाएगा 11/26, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। देख पा रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये जो प्रश्न है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो,
कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये प्रायिकता ए है, ये प्रायिकता बी है, ये दे रखा है पी ए बट्टे बी का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान है, हमें क्या निकालना है, पी ए बट्टा बी निकालना है, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो बी लग जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है 1/6 और पी बी हमें दे रखा है 1/3। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा 3 × 3, 3 दूनी 6। ठीक है, सभी चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी ऑलरेडी अलग से बना दिए हैं वीडियोस, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, लगातार पूछा जा रहा है, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में नहीं आया था तो 25 में एग्जाम में आ सकता है। कह रहे एक बक्से में 10 कार्ड 1 से लेकर 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं और उन्हें अच्छे तरीके से मिलाया गया है। इस बक्से में से एक यादृच्छिक कार्ड निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो, यह ज्ञात है। यह सप्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, देखो जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम एफ नाम दे देंगे। घटना कौन सी घटित हो चुकी है, संख्या पर 3 से अधिक है, तो माना करके लिख दो। ठीक है, घटना एफ क्या है, 3 से अधिक है। ठीक है, तो 3 से अधिक क्या हो जाएगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 से लेकर 10 तक है ना। हमारे पास जो प्रतिदर्श समष्टि है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल संख्या हमारे पास 10 है। अब उसके बाद क्या बोला है, किसकी निकालनी है, संख्या के सम होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, घटना ई सम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है हमको, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ठीक है, 3 से अधिक है, ये घटना घटित हो चुकी है और हमें सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, इसके आधार पर ये हमें निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ये हमें निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है, पी ई बट्टे एफ का सूत्र क्या होगा, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, बट्टे में एफ है तो एफ की प्रायिकता, ये हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या ओबेनिस्ट है, सो देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, जो कि इसमें भी और इसमें भी है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, 1, 2, 3, 4, संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद पी एफ, पी एफ, एफ में कितने परिणाम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, संभव परिणाम 7, कुल परिणाम 10, तो 10 ही रहने दो। अब इन मानों को उठाकर इसमें यहाँ पर रख देना है, तो यह आ जाएगा 4/10 और यह 7/10, तो 10 से 10 कैंसिल, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 4/7। कितना मिलेगा, 4/7। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, आया है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। यह भी सप्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया 3 टॉपिक है, सप्रतिबंध प्रायिकता, बेज प्रमेय और स्वतंत्र घटना, तीनों पे प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये प्रश्न भी आपका सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है। कह रहे हैं एक पासे को 2 बार उछाला गया है, 2 बार फेंकने पे जो कुल परिणाम आता है वो कितना होता है, 36 होता है। तो पासे को 2 बार फेंकने पर
परिणाम कितना होगा? 6 गुणा 6 36 होगा। प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार आने के प्रकट होने की प्रायिकता निकालनी है। तो जो घटना घटित ऑलरेडी हो चुकी है उसको हम एफ बोलते हैं। तो एफ हमारे पास क्या है? संख्या का योग 6, संख्या का योग 6 है। तो क्या हो जाएगा? संख्या का योग 6, एक से स्टार्ट करो। 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, उसके बाद 5,1। ठीक है, ये होगा। उसके बाद क्या बोला? 4 के न्यूनतम एक बार आने की प्रायिकता। 4 के न्यूनतम एक बार आने की घटना। कम से कम 4 एक बार तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा बार हो चलेगा। वो क्या हो जाएगा? 1,4, 2,4, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,4 और 6,4। ठीक है, ये हो गया। प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है? हमें प्रायिकता निकालनी है ई बट्टा एफ। ई बट्टा एफ निकालना है। तो हमें चाहिए होगा ई और एफ का इंटरसेक्शन। ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में क्या होगा? इनस्ट है 2,4 है यहाँ पे, 2,4 यहाँ पर है। उसके बाद 4,2 यहाँ पर है, 4,2 यहाँ पर है। उसके बाद और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमें क्या निकालना है? इसकी प्रायिकता निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ की संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 36। एफ पे आ जाओ। कितने परिणाम? 1, 2, 3, 4, 5। संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 36। अतः जो निकालना है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, इसका सूत्र क्या होता है? प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 2/36। और एफ कितना है हमारे पास? 5/36। 36 से 36 कटा, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 2/5। ठीक है, हमें हमारा उत्तर कितना मिल गया? 2/5। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी ई इतना, पी एफ इतना और पी ई बट्टे एफ। ठीक है, पी ई इंटू एफ ये दे रखा है। पी ई बट्टे एफ, यहाँ पर ये मिस्टेक है। ये क्या होगा पता है? ये एक्चुअली क्या है? इंटरसेक्शन है। ये हमें क्या दे रखा है? पी ई इंटरसेक्शन एफ है। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। ये चीज़ हमें निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर पूछा गया है। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले निकालते हैं पी ई बट्टा एफ। इसका सूत्र क्या होगा? ई बट्टा एफ है तो ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में एफ है, तो पी एफ लग जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या दे रखा है? 0.2 और एफ हमें क्या दे रखा है? 0.3। दशमलव एक स्थान के बाद एक स्थान के बाद हट गया, आंसर आ जाएगा 2/3। फिर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना एफ बट्टा ई। प्रायिकता एफ बट्टा ई, तो एफ बट्टा ई है तो क्या हो जाएगा? एफ इंटरसेक्शन ई बट्टे में ई है तो ई लग जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बात एक ही होती है। और ये हमें दे रखा है 0.2 और पी ई दे रखा है 0.6। एक स्थान के बाद दशमलव, एक स्थान के बाद दशमलव हट गया, 2 1 कम 2, 2 3 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। ठीक है, इस टाइप के और भी शानदार क्वेश्चन आपको 13.1 में मिलेंगे। सप्रतिबंध प्रायिकता के शानदार शानदार क्वेश्चन 13.2 एनसीईआरटी में मिलेंगे। बेस प्रमेय के शानदार शानदार क्वेश्चन आपको 13.3 प्रश्नावली में मिलेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है और आपने एनसीईआरटी ढंग से बना ली है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है।
ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन प्रश्नों से भी। अगर आपको एनसीईआरटी आ गई, आपने हमारे वीडियो से पढ़ लिया, तो ये क्वेश्चन आप चुटकी में बनाओगे ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ये है बड़े आसान। एनसीईआरटी से भी ये आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। स्वतंत्र घटना है या कि नहीं, ये हमसे पूछा है। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आ सकता है। तो देखो, अगर ए और बी स्वतंत्र घटना होते हैं, यदि ए व बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, तो क्या होता है कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना, वो होता है प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी के, ये होता है। अच्छा, मान रखते हैं ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, पहले वो निकालना पड़ेगा। चलिए साइड में वो निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमें? प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। का सूत्र होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी। प्रायिकता ए दे रखा है 1/2, प्रायिकता बी दे रखा है 1/3, और ये दे रखा है 2/3। सबके बट्टे में 3 है, लॉसअप आ जाएगा, यही है ना? पी ए पी बी, हाँ ठीक है। तो ये तो 0 आ गया। ये क्या आ गया? 0/3 0 होता है। ये क्या आ गया? 0 आ गया ना। प्रश्न आई थिंक सही दे रखा हो। ओके, ये चीज आ गई। तो यहाँ पर हम रख देंगे 0। क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, बट जो प्रश्न के अकॉर्डिंग है वही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके जगह पे 0 रख दिया। पी ए कितना? 1/2, और पी बी कितना? 1/3। इधर 0 है, इधर 1/6। क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। अतः ए व बी स्वतंत्र घटना नहीं है, स्वतंत्र घटना नहीं है। अगर बराबर होती तो होता। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो, लगातार पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी तो स्वतंत्र घटना आपको दे दी गई है। तो अगर स्वतंत्र घटना है, पहला वाला तो फट से हो जाएगा कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी होगा। प्रायिकता ए कितना है? 0.3, और प्रायिकता बी कितना है? 0.6। ठीक है, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो ये नियम लगेगा 6×18.2 स्थान के बाद। अब हमें क्या निकालना है? सेकंड नंबर पे ये निकालना है प्रायिकता ए यूनियन बी का सूत्र क्या होगा? प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता ए हमारे पास है 0.3, प्रायिकता बी हमारे पास है 0.6, और यह है 0.18। 6 और 3 9, 0.90, उसमें से मुझे घटा देना 0.8। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 8 में से 1 घटाएंगे 7, आंसर आ जाएगा 0.72, 0.72। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से आसानी के साथ मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे पूर्णांक, देखो 2020 में 23 में पूछा गया है, 24 में नहीं आया तो 25 में आ सकता है। पूर्णांक 1 से लेकर 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छा चुने जाने हैं। यदि इनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। दोनों पूर्णांक विषम है, ई घटना। दोनों पूर्णांक विषम है, और जो एफ घटना है वो क्या है? जो घटना घटित हो चुकी है, इनका योग सम है। ठीक है, एफ क्या है? योग सम है। अब घटना देखो कैसे होगी। कह रहे हैं दोनों पूर्णांक चुने जाते हैं यदि इनका योग सम है। योग सम है तो योग सम 1 से स्टार्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, अच्छा दोनों पूर्णांक विषम है ना, दोनों पूर्णांक विषम है, दोनों पूर्णांक विषम है, तो क्या हो जाएगा? 1,3 जोड़ने पे सम आना चाहिए। 1,5,
1,3 1,5, फिर आ जाएगा 1,7, 1,9, 11 तक है 1,11, ठीक है। फिर आ जाएगा 1, का हो गया, 2 पे आ जाओ। अच्छा, दोनों पूर्णांक विषय में 2 नहीं ले सकते, 2 सम हो गया ना, तो 3 पे आ जाओ। 3,1 मत ले, 3 से बड़ा संख्या लेना। 3,5 और 3,7, 3,9, ठीक है। जोड़ने पे सम आए 3,11, 3,11 हो गया, 3 का हो गया। अब आ जाओ 4 पे, 4 नहीं ले सकते, 4 सम हो गया ना, दोनों विषम होने चाहिए। 5 पे आ जाओ। 5,7, 5,9, 5,11, 6 नहीं ले सकते, 7 पे आ जाओ। 7,9, 7,11, 8 नहीं ले सकते, 9 पे आ जाओ। 9,11, 10 नहीं ले सकते, सेम टू सेम नहीं लेना है। ओके, अब क्या है, दोनों का योग सम हो, दोनों का योग सम हो। देखो, 1 से स्टार्ट करो, अगर हम जोड़े तो सम संख्या आनी चाहिए। 1,3, ठीक है, 1,5, 1,7, 1,9, 1,11, फिर आ जाओ 2 पे ना, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। 2 पे आ जाओ। क्या आ जाएगा, 2,4, 2,6, 2,8, 2,10, ठीक है। सेम टू सेम संख्या मत लेना। आप वो संख्या हम नहीं ले रहे हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, वो तो हट ही जाना है। इसमें भी नहीं ले रहे हम, उसमें भी नहीं ले रहे, इस टाइप से ले रहे हैं। 2,8, 2,10 और 11 नहीं ले सकते, जोड़ने पे सम चाहिए। 3 पे आ जाओ। 3 जोड़ने पे सम चाहिए ना। 3,5, 3,7, 3,11, ठीक है। उसके बाद 4 पे आ जाओ। 4,6, 4,8, 4,10, ठीक है। फिर आ जाओ 5, 5,7, 5,9, 5,11, 6 पे आ जाओ। 6,8, 6,10, इसी में टाइम लग जाएगा, ठीक है। 6,10, फिर आ जाएगा 11 नहीं ले सकते। 7 पे आ जाओ। 7,9, 7,11, 8 पे आ जाओगे। 8,10, ठीक है। 9 पे आ जाओगे। 9,11, जोड़ने पे सम आना चाहिए ना। फिर 10 पे आ जाओगे। 10,11 नहीं आएगा, उस पर भी नहीं आएगा, बस इतना ही, ठीक है। अब हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। सप्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न है, तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी एफ, ठीक है। ये चीज हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे, ई इंटरसेक्शन एफ, ये ई है, ये एफ है। ई के सारे पद एफ के अंदर मौजूद है। 1,3, 1,3, 1,5, 1,5, 1,7, 1,7, ये सारे पद इसके अंदर उपस्थित है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, एफ के बराबर आ जाएगा, सॉरी ई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मान रखोगे जब यहाँ पर, यानी कि ये एन ई, सॉरी पी ई बट्टे पी एफ, यहाँ रख देते हैं नीचे दूसरे कलर से, यहाँ मान रखते हैं। प्रायिकता ई हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ ई के बराबर, और ये पी एफ के बराबर। ई में कितने अवयव हैं, गिन के देखो 15 होंगे, और इसमें कितने अवयव हैं, 25 होंगे, गिन के देखो। 5 बचे 25, 5 थे 15, आंसर आ जाएगा 3/5। आप चेक करके भी देख सकते हो, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 3/5। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, ठीक है।
एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है, एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। ठीक है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, ये हमें बताना है। ठीक है, और ये बेच प्रमेय का आधारित प्रश्न है। यहाँ पर इस पूरे प्रश्नावली में बेच का 1 से 2 प्रश्न ही लिया है, लेकिन इनसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो एनसीईआरटी में है। ताश वाला प्रश्न हो गया, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो बेच प्रमेय के जो ज़बरदस्त प्रश्न है वो प्रश्नावली 13.3 में है, जो मैंने करा रखे हैं। ठीक है, और वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई है, 2 घंटे की वीडियो थी। आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन पे, उस वीडियो को आई थिंक हज़ारों बच्चों ने देख लिया है, आप भी जाके देख लेना। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि सप्रतिबंध प्रायिकता का एक प्रश्न, बेच प्रमेय का एक प्रश्न, स्वतंत्र घटना का प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो देखो मैंने बोला नहीं लूंगा, तो भी ये प्रश्न मुझे एनसीईआरटी से ही लेना पड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन 22 में आया है, 23 में है, 24 में है, सेम क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास 2 थैला है, ये पहला वाला थैला है, ये दूसरा वाला थैला है। पहले थैले में क्या है, एक थैले में 4 लाल गेंद है, इस पहले वाले थैले में 4 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है। दूसरे वाले थैले में 2 लाल गेंद है और 6 काली गेंद है। ठीक है, 6 काली गेंद है। तो हम बोलते हैं ये थैला 1 है। थैला 1 को चुनने की घटना को मैं E1 बोलता हूँ और दूसरे थैले को चुनने की घटना को मैं E2 बोलता हूँ। तो यहाँ मान लो, माना घटना E1, घटना E2 और एक घटना मुझे ए माननी पड़ेगी, देखना कौन सी। E1 क्या है, थैले थैले 1, या ऐसे हिंदी में लिख देना पहले प्रथम थैले को चुनने की घटना, ये ज़्यादा सही लग रहा है ना, ऐसे लिखना प्रथम थैले को चुनने की घटना, उसको हमने E1 बोला है। E2 क्या हो जाएगा, द्वितीय थैले को चुनने की घटना। और ए क्या है, लाल गेंद चुनी जाती है, ए हम लिखते हैं लाल गेंद चुनने की घटना, लाल गेंद चुनने की घटना। ठीक है, प्रश्न में आ जाओ। अगर हमारे पास 2 थैले हैं, दोनों थैले में से मुझे कोई एक थैला अगर चुनना है, तो थैले 1 को अगर चुनना है तो संभव परिणाम 1, थैला 1, और कितने थैले टोटल 2, 1/2, PE2 कितना हो जाएगा, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 2। ठीक है, अब प्रश्न में आ जाओ, प्रश्न में आ जाओ। क्या बोला है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले में से निकाली गई है। पहले थैला मतलब E1, हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, यहां लिखता हूं, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, कहां से निकाली गई है, पहले थैले में से निकाली गई है, पहले थैले में से निकाली गई और गेंद क्या है, लाल है, घटना घटित हो चुकी है। PE1/A हमें निकालना है, PE1/A निकालना है। निकाला गया गेंद लाल है, और वो लाल गेंद कहाँ से निकाली गई है, पहले गेंद से, सॉरी पहले थैले से निकाली गई है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब प्रश्न में आ जाओ, प्रश्न में आ जाओ, यहाँ देखो लाल की बात कर रहा है ना, तो लाल गेंद अगर हम पहले थैले से निकालेंगे, ठीक है, PA, अगर हम पहला थैला चुनते हैं और पहले थैले में से हम लाल गेंद निकालते हैं, तो क्या होगा, पहले थैले में लाल गेंद कितना है, 4 है, संभव परिणाम 4, और कुल परिणाम कितना, 4 और 4 8, 4 1 4, 4 दूनी 8। ठीक हो गया। अगर हम लाल गेंद दूसरे वाले थैले में से निकालते हैं, दूसरे वाले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल संभव परिणाम 2 और कुल परिणाम 6 और 2 8 है, 2 1 2 और 2 चौकू 8, 2 चौकू 8। ठीक है, तो अब यहां लगा देंगे हम बेज प्रमेय, बेज प्रमेय।
बेस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए बट्टा ई वन गुणा पी ई वन। नीचे आ जाएगा सेम चीज वही पी ए बट्टा ई वन गुणा पी ई वन प्लस पी ए बट्टा ई टू गुणा पी ई टू। अब सारे मान हमें पता है, उठाकर हमें यहाँ पर पटक दो, यहाँ रख दो। पी ए बट्टा ई वन कितना है, ए बट्टा ई वन 1/2, और ई पी ई वन कितना है, ये भी है 1/2। नीचे फिर से आ जाएगा पी ए बट्टा ई टू कितना है, 1/4 है, ये उठाकर हम रख देंगे यहाँ पर। और पी ई टू कितना 1/2 है। इसको थोड़ा हल कर लीजिए, एक कम एक, दो दूनी चार, एक कम एक, दो दूनी चार, एक कम एक, चार दूनी आठ। ठीक है, ऊपर तो 1/4 है, नीचे लॉसोबा 8 आ जाएगा। चार दूनी आठ, दो एक कम दो, 1/4, 3/8। इसकी गुणा इसके साथ 8 और इसकी गुणा इसके साथ, है ना, चार दूनी 8। तो हमें हमारा उत्तर मिल गया 2/3। ठीक है, हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया, 2/3। तो ये तो बेस प्रमेय का मैंने एक, क्योंकि वन शॉट वीडियो है, ये भी तो सोचो, वन शॉट वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी बेसिक्स अगर अच्छे से बनी हुई है, आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा हुआ है ना, तो ये प्रश्न आसान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बेस प्रमेय के क्वेश्चन 13.3 में बहुत सारे मिल जाएंगे, प्लीज़ कर लेना, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, इससे भी शानदार शानदार क्वेश्चन है वहाँ पर। और ये सेम क्वेश्चन देखो कितनी बार लगातार रिपीट मोड पे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों थैलों में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, 2022 में पूछा गया, 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, तो 25 में आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास है ना 2 थैले हैं, ये पहला थैला है और ये दूसरा थैला है। ठीक है, ये पहला थैला है और ये दूसरा थैला है, थैला नंबर 2। पहले थैले में क्या बोला, 4 सफ़ेद गेंद है, 4 सफ़ेद गेंद है और 2 काली गेंद है। ठीक, दूसरे थैले में क्या बोला है, 3 सफ़ेद गेंद है और 5 काली गेंदें हैं, 5 काली गेंदें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, इससे भी एक गेंद निकाली जाती है और इससे भी एक ही गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, ये अलग थैला है, ये अलग थैला, इस थैले से हम अलग चुन रहे, इस थैले से हम अलग चुन रहे, यानी कि ये घटना अलग घट रही है, ये घटना अलग घट रही है इसमें। तो ये दोनों घटना क्या है, स्वतंत्र है। ये दोनों घटना क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र घटना की बात होगी तो हमें क्या करना, दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता निकालनी है। तो निकालते, प्रथम थैले में से, प्रथम थैले में से काली गेंद, काली गेंद आने की प्रायिकता, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, इसको प्रथम है ना, तो पी ए बोल देता हूँ, काली पी ए। तो काली गेंद संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 4 और 2 6। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 3 6, 1/3 आ गया। अब आ जाओ, दूसरे थैले में से हमें क्या निकालना है, काली गेंद निकालनी है। फिर निकालो, चूंकि द्वितीय थैले में से काली गेंद आने की प्रायिकता, इसको मैं घटना बी बोल रहा हूँ। तो काली गेंद संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक थैले में से निकाल दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता, ए और बी दोनों गेंद साथ में। ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता है क्या होगी। ठीक है, ये क्या है, दोनों गेंद काली
होने की प्रायिकता है। ए और बी दोनों गेंद खाली होने की प्रायिकता, और मतलब इंटरसेक्शन, क्या है ये स्वतंत्र घटना है। ठीक है, आप थोड़ा हिंदी में लिख सकते हो यहाँ पर, चूंकि ए और बी क्या है, दोनों अलग अलग घट रहे हैं, दोनों स्वतंत्र घटना है, तो ठीक है, तो गुणा कर देना है। ये है आपका 1/3 और ये है 5/8। 5 कम 5, 8×3 = 24 आंसर। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी दौड़ ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। उस दौड़ में ए और बी में से कोई नहीं जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखो, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। ये हमारा ए भाई है, ये हमारा बी भाई है, जो कि दौड़ रहे हैं। ठीक है, जो कि दौड़ रहे हैं। तो हमको दिया क्या है, ए के जीतने की प्रायिकता दिया है, हिंदी में लिख देना ए के जीतने की प्रायिकता PA। ये हमको दे रखा है 1/3, और दूसरा में क्या दे रखा है, बी के जीतने की प्रायिकता। बी के जीतने की प्रायिकता में क्या दे रखा है, 1/4। तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, ए के हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, PA'। तो ये क्या होगा, 1 - PA, ए के हारने की प्रायिकता, हिंदी में लिख देना। तो घटा दोगे तो ये आ जाएगा 3 कम 3 -1, तो ये आ जाएगा 2/3। ए के हारने की प्रायिकता यह है, बी के जीतने की प्रायिकता दे रखा है, तो बी के हारने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - PB। PB हमें क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है, 4 आ जाएगा, 4 कम 4 -1, तो ये आ जाएगा 3/4। ए अलग भाग रहा है, बी अलग भाग रहा है, दोनों अलग अलग भाग रहे हैं, तो दोनों क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि ए डैश व बी डैश, एक हार रहा है और बी भी अगर हार रहा है, तो दोनों अलग अलग अपना अपना हार रहे हैं, एक साथ मिलकर हार रहे हैं या नहीं। ए डैश व बी डैश स्वतंत्र घटना है, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र है, तो ए डैश बी डैश स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र घटना है। ये ध्यान रखिएगा, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, ना तो ए जीतता है, ना तो ए जीतता है, और मतलब इंटरेक्शन, और ना ही बी जीतता है, ये हमें ज्ञात करना है। क्योंकि स्वतंत्र घटना है, तो ये क्या हो जाएगा, PA' गुणा PB' हो जाएगा। मैंने हिंदी थोड़ा कम लिखा है, क्योंकि आप हिंदी लिख लेना, ठीक है, ऐसे मत कर देना शॉर्टकट मेरी तरह। तो देखना, ए की जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो ए के हारने की प्रायिकता ये होगी, बी की जीतने की प्रायिकता इतना है, तो बी के हारने की प्रायिकता ये होगी। ए व बी स्वतंत्र घटना है, तो A' B' भी स्वतंत्र घटना होगी। प्रश्नानुसार ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये होगी। फिर ये लिखोगे, ठीक है। तो PA' हमारे पास आया था 2/3, और PB' हमारे पास आया था 3/4। 3 से 3 कटा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 1/2 होगा। इतना आसान प्रश्न है, 22 में भी पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है, आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है, 3 का गुणज है, को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम को एफ से निरूपित किया जाता है, तो बताइए ई और एफ स्वतंत्र है या नहीं है। अच्छा जी, ये हमसे बोला है, तो घटना ई हमें क्या दे रखा है और एफ हमें क्या दे रखा है, दिया है। ई हमें क्या बोला, 3 का अपवर्त्य, 3 का अपवर्त्य मतलब 3 का गुणज। क्या भैसा फेंका गया है, एक बार पासा फेंका गया, एक बार, तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, बस। एफ क्या बोला गया है, एफ पासे पर सम संख्या को एफ बोला गया है, सम संख्या, पासे पर सम संख्या
ठीक है, तो सम संख्या हमारी क्या क्या होती है, 2 4 6 होती है। ठीक है जी। अब हमें स्वतंत्र घटना के लिए हमें चाहिए होता है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, तो ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, सिर्फ 6 उभयनिष्ठ है। ओके, अब हम आ जाते हैं चूंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो संभव परिणाम कितना है, 1। और पासे जब एक बार फेंकते हो पासा, यहां लिख देते हैं, एक बार पासे फेंकने पर परिणाम, फेंकने पर परिणाम एश 1 2 3 4 5 6 प्रतिशत सेमेस्टर ये है, तो कुल परिणाम हमारे पास कितनी है, 6 है। उसके बाद पीई की भी निकाल लो अलग से प्रायिकता, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 2 1 कम 2 2 3 6 पी एफ। ठीक है, एफ संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6। अब यहां देखेंगे प्रायिकता, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए पी ई इंटू पी एफ, इंटू पी एफ, तभी बात बनेगी, तभी ये क्या होगा, तभी ये होगा स्वतंत्र। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1/6 आया है। पी ई कितना हमारे पास है, 1/3 है। और पी एफ कितना है, 1/2 है। तो देखोगे कि भैया ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे से गुणा होती है, 1/6 इधर भी आ गया 1/6। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है पी ई इंटू पी एफ, अतः ई व एफ स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना है। तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप दोबारा एक बार देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे पी ए इतना है, पी ए यूनियन बी इतना है, पी बी पी है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए जब दो कंडीशन हमको दे रखी है। ठीक है, तो घटनाएं जब अपवर्जी है, पहले केस में आ जाओ, यदि ए व बी अपवर्जी है, तो जब अपवर्जी होती है तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, 0 के बराबर। तो इसकी प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाओ आगे, हमें क्या निकालना है, हम जानते हैं, हमें दे रखा है ना, यूनियन दे रखा है, तो पी ए यूनियन बी का सूत्र क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो पी ए यूनियन बी हमको दे रखा है 3/5, पी ए दे रखा है हमको 1/2, पी बी दे रखा है पी, और ये हमको मिला है 0 प्रश्न के अनुसार। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, अंकों को एक तरफ लाते हैं, और यहाँ से बचेगा पी, आगे हल करेंगे लॉस रुपये आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 3 6, 5 कम 5, तो पी का मान आ जाएगा 1/10। पी का मान क्या आ जाएगा, 1/10। वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 में आया, 24 में नहीं आया था, तो इस साल जरूर आएगा, 2 नंबर में या फिर बड़े नंबर में। सेकंड वाले केस में आ जाओ, घटनाएं स्वतंत्र हैं, ए व बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, यानी कि जो प्रायिकता होगी ए इंटरसेक्शन बी, वो होगा प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी। प्रायिकता ए हमको दे रखा है 1/2, और प्रायिकता बी हमको दे रखा है पी, तो एक्चुअली ये हो जाएगा p/2। अब आ जाओ प्रश्न में, चूंकि प्रायिकता ए यूनियन बी का जो सूत्र होता है वो होता है पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ए यूनियन बी हमें दे रखा है 3/5, ये हमें दे रखा है 1/2, पी बी दे रखा है पी, और इसका मान जस्ट अभी हमने हल किया था p/2।
ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और पी में से आधा पी घटा दोगे तो आधा पी बचेगा। लॉस ऑफ 10, 2 3 6, 5 कम 5, और 2 पी माइनस का पी, तो यहाँ से आ जाएगा 1/10, और यहाँ से आ जाएगा p/2, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो p का मान आ जाएगा 1/5। p का मान क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। एक पासा लिया, फेंक दिया एक बार, फिर गया, फिर एक बार फेंका, फिर लिया, फिर एक बार फेंका। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, ये नहीं बोला गया 3 पासे को एक साथ फेंका जाता है। प्रश्न में बच्चे पढ़ने में भूल कर देते हैं। एक पासे को 3 बार फेंका गया है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि 3 पासे को एक साथ फेंका गया है, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। ठीक है, ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पर। कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास पासा है, लूडो है। लूडो पर जो परिणाम होता है, ठीक है, पासे पर परिणाम, एक 2 3 4 5 6 होता है। तो कम से कम एक बार विषम संख्या की बात पूछ रहा है, तो देखो सम संख्या की बात कर लेते हैं हम। सम संख्या क्या क्या होगी इसमें, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। अगर विषम नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो मैं निकालता हूं पहली उछाल पर विषम संख्या ना आने की प्रायिकता। अगर विषम संख्या नहीं आ रही यानी कि क्या आ रहा है, सम संख्या। सम संख्या का संभव परिणाम कितना है, 3, कुल परिणाम कितना है, 6, तो यह आ जाएगा 1/2। इस घटना को मैं नाम देता हूं ए। तो पहली उछाल पर विषम संख्या ना आने की प्रायिकता क्या है, 1/2 है। इसी तरीके से दूसरे उछाल की भी 1/2 होगी, तीसरे उछाल की भी क्या होगी, 1/2 होगी। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार दूसरी उछाल पर विषम संख्या ना आने की प्रायिकता, वो भी क्या होगी, वो भी होगी 1/2। इसी प्रकार 3 बार फेंकते हैं ना, तीसरी उछाल पर विषम संख्या ना आने की प्रायिकता PC, ये भी होगा 1/2। 3 बार उछाला जाता है एक एक करके, तो तीनों बार विषम संख्या ना होने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। आपको कि सर सटिया गए हो क्या, ये क्या बदल रहे हो, हमसे क्या बोला है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है, आप यहाँ ना होने की प्रायिकता निकाल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आप ये जानते हो, क्या जानते हो, किसी चीज की ना होने की प्रायिकता अगर हम निकाल देते हैं और उस चीज की होने की अगर हम प्रायिकता निकालनी है, तो एक में से ना होने की प्रायिकता घटा दो तो उसकी होने की प्रायिकता हमें मिल जाती है। यही हमारा मकसद है। तो ये तीनों घटनाएं क्या हैं, अलग अलग फेंक रहे हैं ना। पहली बार फेंका, ऐसा किया, फेंक दिया, दूसरी बार से फेंक दिया, तीसरी बार से फेंक दिया, तो 3 बार हम अलग अलग फेंके हैं, तो तीनों घटनाएं क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई। चूंकि तीनों घटना कौन कौन सी, ABC स्वतंत्र हैं, इस चीज का हमें प्रयोग करना है। अतः कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त, अतः तीनों में विषम संख्या ना आने की प्रायिकता, ठीक है, तीनों बार में विषम संख्या ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रायिकता ABC, तीनों को मिलाकर ये हो जाएगा। क्योंकि स्वतंत्र घटना है PA गुणा PB गुणा क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा, तीनों को अगर हम साथ में लें और तीनों को साथ में लें, तीनों को मिलाकर कम से कम एक बार भी विषम संख्या नहीं आ रहा है,
मतलब एक बार विषम संख्या नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, स्वतंत्र घटना है तो 1/8 हो गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, अब आ जाओ प्रश्न में। कम से कम, कम से कम एक बार, एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक में से विषम संख्या आने की पूछा है, ना आने की क्या कर दो, घटा दोगे। तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, इसमें से मुझे घटा देना, कम से कम एक बार विषम संख्या ना आने की प्रायिकता हम घटा देंगे। तो ये कितना है, 1/8 आया है, तो लॉस ऑफ 8 आ जाएगा, 8 कम 8 -1, आंसर आ जाएगा 7/8। आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। ठीक है जी, ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे किसी प्रश्न को 3 छात्र ए बी सी के हल करने की प्रायिकता क्रमशः इतनी 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 है। ठीक है, ए हल कर लेता है, बी हल कर लेता है, सी हल कर लेता है। तो हमको दिया क्या है, हल करने की प्रायिकता। ए के हल करने की जो प्रायिकता हमें दे रखी है वो 3/10। ठीक है, बी के हल करने की प्रायिकता हमें दे रखी है 1/5, और सी के हल करने की जो प्रायिकता दे रखी है वो दे रखी है 1/10। ठीक है, प्रश्न में हमें क्या निकालना है, किसी से भी प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता में निकालना है। ना ए से हल हो, ना बी से हल हो, ना सी से हल हो। तो हम क्या करेंगे, ये ए के हल होने की प्रायिकता दे रखा है, तो ए से हल नहीं होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 - पी ए कर दोगे। पी ए कितना है, 3/10, हल करोगे 10 लॉस ऑफ आ जाएगा, 10 से कम 10 -3, तो 7/10। ठीक है, बी के हल होने की प्रायिकता इतनी है, तो बी से हल नहीं होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 - पी बी। पी बी कितना, 1/5, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 5, 5 1 कम 5 -1, तो ये आ जाएगा 4/5। सी से हल होने की प्रायिकता इतनी है, तो सी के हल ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - पी सी। ये दे रखा है के बट्टे में 10, लॉस ऑफ आ जाएगा 10, 10 1 कम 10 -1, कितना आ जाएगा, 9/10। पहले वाले पार्ट में आ जाओ, किसी से भी हल नहीं हो रहा है, ए से हल नहीं हो रहा है, बी से हल नहीं हो रहा, सी से भी नहीं हल हो रहा है। ए और बी और सी और आ रहा है, ए और बी और सी किसी से हल नहीं हुआ, यानी कि हमें क्या निकालना है, ना ए से हल हुआ, और ना बी से हल हुआ, और ना तो सी से हल हुआ, ये हमें निकालना है। और तीनों क्या है, स्वतंत्र घटना है। ए अलग हल कर रहा है, बी अलग हल कर रहा है, सी अलग हल कर रहा है, तो तीनों अलग अलग है ना भाई, तीनों अलग अलग, तीनों क्या हो गई, स्वतंत्र घटना हो गई। तो यहां लिख दो, चूंकि ए बी सी स्वतंत्र घटना है, इसलिए ए डैश बी डैश सी डैश भी क्या होंगी, स्वतंत्र घटना होगी। तो यहां पर क्या लग जाएगा, यहां लग जाएगा पी ए डैश गुणा पी बी डैश गुणा पी सी डैश। तो पी ए डैश कितना मिला था हमें, 7/10, पी बी 4/5, और ये 9/10। काटो, कुछ कटपिट रहा है क्या, काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 9 दूनी देखो, 7 दूनी 14 गुणे 9। ठीक है, और 5 बचे 25, 25 धाई, और भी कटेगा क्या, और भी कटेगा यार, देखो और भी तो कट रहा था, चलो बाद में काटते हैं। 5 बचे 25, ठीक है, ऐसे कटेगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7 नम 63, 5 बचे 25। ठीक है, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 63/25। सो देखो
25 लिखा ना, गुणा में 5 भी तो 25 बन जाए, 125 आएगा। ठीक है, अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में हमें क्या करना है, प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता। हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी, हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी, एक में से हल ना होने की प्रायिकता घटा देनी, हल ना होने की प्रायिकता। तो देखो ये क्या निकाला हमने, किसी से भी हल नहीं होता है, वो प्रायिकता हमने निकाल ली ऑलरेडी, तो इसमें से हम घटा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 125 लॉस ऑफ 125 एकम 125 माइनस 63। तो 5 में 3 घटाएंगे 2, 2 में से 12 में 6 घटाएंगे 6, 62/125। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2019 से पूछा गया, 24 में पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे कह रहे हैं, किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होती है। जो भी लीप वर्ष होता है ना, लीप वर्ष में होते 366 दिन। क्या होते हैं, 366 दिन होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें आपके होते हैं 52 सप्ताह। क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और 2 दिन अतिरिक्त हो जाते हैं, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 दिन अतिरिक्त हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं लगातार। अगर हम बात करें, और क्या बोल रहे हैं, रविवार के लिए बोल रहे हैं ना, तो रविवार से स्टार्ट करते हैं। रविवार हो सकता है लगातार, सोमवार हो सकता है, या फिर सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, या फिर मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, या फिर बुध हो सकता है, गुरुवार हो सकता है। ये सब आपको एग्जाम में लिखना है। या फिर गुरुवार हो सकता है, उसके बाद शुक्रवार हो सकता है लगातार, शुक्रवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है, या फिर शनिवार हो सकता है, और शनिवार के बाद क्या आ जाए, रविवार। तो रविवार आने की आपसे प्रायिकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रविवार आने की प्रायिकता। तो रविवार आपको यहाँ एक दिख रहा है और यहाँ एक दिख रहा है, तो संभव परिणाम कितने हैं, 2 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं, 7 है। प्रायिकता निकालनी है आपको। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 7। क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछा गया लगातार 2 साल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, 10th वालों के लिए भी हो गया और 12th वालों के लिए भी हो गया। अगले प्रश्न में वहाँ जाते हैं। कह रहे पी ए इतना, पी बी इतना, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रायिकता। स्वतंत्र घटना है, कैसी घटना है ये, स्वतंत्र घटना है। तो अगर ये स्वतंत्र घटना है तो ये क्या होगा, पी ए गुणा पी बी होगा। पी ए हमें दे रखा है 1/5 और पी बी हमें दे रखा है 3/5। आगे पीछे हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 एकम 3, 5 बचे 25, आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। देखो 2 सिक्के जब उछालेंगे, 2 सिक्के उछालने पर परिणाम एस कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले सिक्के में हेड या टेल, दूसरे सिक्के में हेड या टेल। तो क्या हो सकता है, हेड हेड आ जाए या फिर हेड के साथ ट्रेल आ जाए, या फिर ट्रेल के बाद हेड आए, या फिर दोनों के दोनों ट्रेल आ जाए। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम 4 होंगे, कुल परिणाम 4 होंगे। हमसे क्या पूछा, दोनों पर पट आने की प्रायिकता। दोनों पे पट, दोनों पे पट, इस घटना को मैं ए नाम देता हूं। तो दोनों पे पट हूं, दोनों पर पट आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालनी है इसकी। प्रायिकता क्या हो जाएगा, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 4। आंसर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं,
जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। चुना गया विद्यार्थी लड़की है। एक घटना आपको पहले ही घटित हो चुका है और उसके आधार पर दूसरी घटना की प्रायिकता में निकालनी है, यानी कि यह सप्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखो बच्चों, एक स्कूल है जिसमें 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। जिनमें से जो लड़कियां हैं, लड़की कितनी है, लड़की है 430 लड़कियां हैं और बाकी हमारे लड़के हैं। लड़कियों की बात यहाँ हो ही नहीं रही है। ठीक है, उसमें यह बोल दिया गया कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। ठीक है, ये 430 का 10% कहाँ पढ़ती है, कक्षा 12 में पढ़ती है, 12th में पढ़ती है। ठीक है, क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। ठीक है, कक्षा 12 में पढ़ता है। कक्षा, ये घटना नाम है कक्षा 12th का विद्यार्थी। इस घटना को मैं नाम देता हूं ई। ठीक, और एफ घटना मेरे पास क्या है, एफ घटना मेरे पास है जो घटना घटित हो चुकी है, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। विद्यार्थी लड़की है। विद्यार्थी लड़की, यह है एफ। ठीक है, सो देखो प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें निकालना है प्रायिकता ई बट्टे एफ। ठीक है, जिसका सूत्र होता है पी ई बट्टे एफ का सूत्र क्या होता है, का सूत्र होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, यही होता है। यहाँ पर हम मान रखेंगे। अब प्रायिकता एफ पे आ जाओ। एफ हमारे पास क्या है, लड़की है। ठीक है, लड़की कितनी है, लड़की 430 है। संभव परिणाम 430, कुल परिणाम स्कूल में विद्यार्थी कितने हैं 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये आ गया पॉइंट के 43। ठीक है, अब ई इंटरेक्शन एफ आ जाओ। ई मतलब कक्षा 12 का विद्यार्थी हो और वो लड़की हो। ठीक है, तो हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ क्या है कि कक्षा 12 का विद्यार्थी और वो लड़की हो, तो 430 लड़की हैं और वो कक्षा 12 में पढ़ती हैं, तो ई इंटरेक्शन हमारे पास है 430 का 10%। तो 430 का मतलब गुणा बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी कि कितना आ गया 43। ई इंटरेक्शन एफ कितना 43 है। अब प्रायिकता निकालो इसका, संभव परिणाम 43 और कुल परिणाम कितना है 1000 है। ठीक है, ये मान उठाकर आप यहां पर रख दो। अतः समीकरण 1 से मान रखो समीकरण 1 में, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रायिकता ई बट्टे एफ। तो ये मिला है हमें कितना 43 बट्टे में 1000, और ये हमें कितना मिला था पॉइंट के 43। ठीक है, तो 10 हटा दो, 1 0 2 0 आ जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, 43 गुणा 100 बट्टे में 43 गुणा 1000, 2 0 से 2 0 कटा, 43 एक कम 43, आंसर आ जाएगा 10 है ना, पॉइंट के 1। क्या आ जाएगा पॉइंट के 1। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, शानदार। कह रहे हैं एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। सप्रतिबंध प्रायिकता क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लगातार पूछा जा रहा है। तो देखो, जो लड़का है उसको मैं बी से दिखाता हूँ और जो लड़की है उसको मैं जी से दिखाता हूँ। तो परिवार में जब दो लड़के होंगे तो प्रतिशत समष्टि क्या होगी, पहला लड़का हो गया दूसरी लड़की हो सकती है, या फिर पहला लड़का हुआ दूसरा भी लड़का हुआ, या फिर पहली लड़की हुई दूसरा लड़का हुआ, या फिर दोनों के दोनों
लड़की हुई। यही चीज़ हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो कुल परिणाम हमारे पास कितना है, 4 है। उसके बाद क्या बोला है, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। ये ज्ञात है, तो ज्ञात है तो घटना को एफ बोलते हैं, जो घटना घटित हो चुकी है। एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़का है। अगर क्या बोला, कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, मतलब एक होना चाहिए भी, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, बी जी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, या फिर जी भी हो जाएगा। कम से कम एक बच्चा लड़का होना ही चाहिए। ई घटना के लिए क्या बोला गया है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़का, दोनों बच्चा जब लड़का होगा तो क्या होगा, बी भी होगा। तो प्रश्न अनुसार हमें क्या निकालना है, सप्रतिबंध प्रायिकता। क्या निकालना है, प्रायिकता ई बट्टे एफ हमें ज्ञात करना है, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में क्या आता है, पी एफ। तो देखो हम निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, जो ई और एफ दोनों में है वो है बी बी। इसकी अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो संभव परिणाम 1, कुल परिणाम कितना है, 4 है। और एफ पे आ जाओ, पी एफ, संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 4। उठा के यहाँ रख दो, यह 1/4, 3/4, 4 से 4 कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 1/3। ठीक है, इतना आसान प्रश्न था, आराम से हो गया, एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न में आ जाओ, 1 नंबर 2 नंबर में आता है, हमें पी ए इंटरसेक्शन, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। क्या निकालना है, पी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। अरे भाई क्या हो जा रहा है अपने आप, ये निकालना। तो इसका सूत्र क्या होगा, 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। ना तो ए है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका सूत्र ये होता है। ठीक है, अब हमें निकाल लेना है ए यूनियन बी। क्या हो रहा है ये, लिख कुछ रहा हो कुछ जा रहा है। ए यूनियन बी का सूत्र क्या होता है, पी ए, क्या हो रहा है ये, प्रायिकता ए यूनियन बी हमें निकालना है। इसका सूत्र हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए हमें दे रखा है 1/4, पी बी दे रखा है 1/2, और ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है 1/8। लॉस ऑफ आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 चक्को 8, 4 1 कम 4, 8 1 कम 8, 4 और 2 6, 6 में से घटाएंगे 5/8। ठीक है, अब ये मान उठाकर आप यहाँ रख दो, कितना है 5/8, 8 कम 8 माइनस 5, आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक है, ये सूत्र इंपॉर्टेंट था। ठीक है, प्रायिकता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी के बराबर होता है। सिंपल। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, पहली गेंद वापस नहीं रखी जाती। माना कि कलश में से प्रत्येक गेंद निकालना समसंभाव्य है, तो दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। कलश एक ही है, तो देखो, तो प्रथम गेंद निकालने की प्रायिकता मैं मान लेता हूँ, प्रथम काली गेंद, प्रथम काली गेंद की घटना को नाम हम ए देते हैं,
तथा द्वितीय काली गेंद की जो घटना है उसको हम बी देते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो, पहली काली गेंद निकालने की घटना क्या होगी, पी ए। समझ रहे हो, पहली काली गेंद निकालने की क्या होगी, तो संभव परिणाम कितना है 10 और कुल परिणाम कितना है हमारे पास 15 है। ठीक है, तो 10C1 और 10 में से 10 काली गेंद में से एक काली गेंद हम चुनेंगे और टोटल 15 है, 15 में से हमें एक चुनना है, तो ये 10/15 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक हो गया। अब जब फिर क्या बोला गया, 2 काली गेंद चुननी है हमें, यहाँ देखो 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद वापस नहीं रखी जाती है। अब अगर हमने एक गेंद निकाल ली, ठीक है, एक काली गेंद हमने यहाँ से निकाल ली, तो अब हमारे पास शेष गेंद क्या हुआ, शेष काली गेंद, एक गेंद निकालने के बाद क्या हो जाएगा 9 और कुल गेंद कितना बचेगा 14, टोटल में से भी तो कम हो गया। ठीक है, और पहली गेंद वापस नहीं रखी जाती है। ठीक है, पहली गेंद वापस नहीं रखी जाती है। अब क्या है देखो, अब क्या निकालनी है हमें, प्रायिकता। जब पहले काली गेंद हम निकाल चुके हैं, अब हम मुझे दूसरी काली गेंद निकालनी है। पहली घटना घटित हो चुकी है, पहली बार में हमने काला गेंद एक निकाल लिया, अब हम जा रहे हैं दूसरा काला गेंद निकालने। ये घटना घटित हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं दूसरा काला गेंद निकालने के लिए। तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा 9, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 14। ठीक है, एक साथ घटना घटित हो रही है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार दोनों काली गेंद आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी PA गुणा PB/A के। ठीक है, तो PA कितना हमारे पास है 2/3 और यह है 9/14, 2 सत्ते 14, 3 तिया 9, आंसर आ जाएगा 3/7। एक और ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक क्या है कि जब घटना एक साथ घटित होती है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगाता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, एक साथ घटित हो रही है, एक के बाद एक घटित हो रही है, प्रायिकता गुणन नियम लगाएंगे। उस तरीके से समझते हैं, पहली काली गेंद निकालेंगे, संभव परिणाम इतना, कुल परिणाम इतना, निकल गया, इतना गेंद बचा। दूसरी काली गेंद निकालेंगे तो संभव परिणाम इतना, कुल परिणाम इतना, दोनों घटना एक साथ घटित हो रहा है, दोनों की क्या कर दो, गुणा कर दोगे, आंसर आ गया। इस वे में भी आप इसको समझ सकते हो। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, कम से कम 6 आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा गया है भाई, 1 नंबर का प्रश्न है ये। तो जब 2 पासे फेंकोगे तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम बोला है ना, कम से कम एक 6 तो होना ही चाहिए। एक 6 वो क्या क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6। अब आ जाओगे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6, है ना। कितना है संभव परिणाम 11। प्रायिकता निकालनी ना आपको, प्रश्न के अनुसार प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम कितना है 11 और 2 पासे को जब हम फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं 36। आंसर आएगा 11/36। इतना तुच्छ सा क्वेश्चन भी 5 नंबर पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर पे भी आ सकता है। लगातार पूछा गया है 19 में, 21 में, 23 में, 24 में नहीं आया तो एग्जाम में इस साल आ सकता है। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने सॉल्व कर ली है। मैं आपको बार बार फिर से बोलूँगा कि हमारे लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ऐसे थे जो एनसीईआरटी में नहीं थे लेकिन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। प्रश्नावली 13.1, 13.2, 13.3 अच्छे से कीजिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आएंगे और बहुत से इससे भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। और जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है तो वहाँ पर पढ़ाते वक्त मैंने बता भी दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा भी गया है। तो जाइए, जाके डिस्क्रिप्शन जाके देख लीजिएगा।
ये प्रश्नावली हमारी खत्म हो गई है। पूरी एनसीईआरटी, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर सारा कुछ पढ़ा रखा है। देख लेना डिस्क्रिप्शन खोल के, प्लेलिस्ट खोल के। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। जय हिंद।